जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हम सभी जानते हैं कि सिनेमा समाज का आईना होता है। हालांकि वो आईना आजकल काफ़ी गंदा हो चुका है, लेकिन वो अपना काम बखूबी कर रहा है। सिनेमा का असर लोगों के दिमाग पे कितना प्रभाव डालता है, ये हम सभी जानते हैं। चाहे हम फैशन की बात कर लें, चाहे हम लोगों के लिबरल सोच की बात कर लें, आपको अगर यंगस्टर्स के दिमाग में कोई भी बात डालनी है तो उसका सबसे अच्छा माध्यम होता है सिनेमा। क्योंकि सिनेमा के पीछे लोग पागल हैं। और गैंग्स ऑफ वासेपुर के एक डायलॉग के अनुसार, जब तक इस देश में सिनेमा है तब तक इस देश में लोग क्या करते रहेंगे, आगे आप सभी लोग जानते ही हैं। अब ऐसी ही कुछ खबरें और निकल कर आ रही हैं, जिससे कि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस की बात उजागर होने की बात सामने आ रही है। किस तरीके से भारतीय फिल्मों के द्वारा चाइनीज़ अपनी बातों को किस तरीके से हमारे सामने रख रहे हैं, इसके ऊपर एक पूरी विश्लेषण की रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट को मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पर रिट्वीट भी किया हुआ। अगर आप चाहें, पढ़ना चाहते हैं, तो आप वहाँ से जाके भी इसको पढ़ सकते हैं। बाकी इस वीडियो में तो हम उस रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन करने ही वाले हैं। और इसमें कुछ ऐसे सीन्स के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जिन सीन्स में बाकायदा इस चीज़ का मौजूद होना आपको चौंका सकता है। जाहिर तौर पर विस्तारवादी नीति के साथ अपना हर कदम आगे बढ़ाने वाला चीन भारत के कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से घुसपैठ करके देश के लिए खतरा बन रहा है। भारतीय थिंक टैंक लॉ एंड सोसाइटी अलायंस ने अपने एक अध्ययन में दावा किया है कि चीन अपने गुप्त एजेंडे के तहत भारत में कई क्षेत्रों में दखल बढ़ा रहा है। उनके निशाने पर भारत की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से लेकर विश्वविद्यालय, सामाजिक संस्थान, सोशल मीडिया, थिंक टैंक एवं तकनीकी उद्योग हैं। रिपोर्ट में तमाम उदाहरण देकर समझाया गया है कि कैसे चीन विभिन्न क्षेत्रों में घुसपैठ कर रहा है। जाहिर सी बात है, ये चीज़ सबको हजम नहीं होती, लेकिन लॉ एंड सोसाइटी अलायंस की तरफ से 3 सितंबर को जारी की गई 76 पन्नों की एक रिपोर्ट में मैपिंग चाइनीज फुटप्रिंट एंड इन्फ्लुएंस ऑपरेशन इन इंडिया में दावा किया गया है कि रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के पीछे बीजिंग का गुप्त एजेंडा भी है। बॉलीवुड सेक्टर की बात करें तो चीनी कंपनियां को प्रोडक्शन के रूप में कार्य करके क्षेत्र में घुसी हुई हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2019 में देखने को मिला था, जब बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित हुआ था। उस दौरान चीन ने कार्यक्रम में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शाहरुख खान और निर्देशक कबीर खान की भागीदारी भी सफलतापूर्वक प्रबंधित कर लिया था। रिपोर्ट बताती है कि भारत की फिल्म इंडस्ट्री में बीजिंग का प्रभाव बढ़ाने के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने एक लॉबी ग्रुप बनाया है। इसका प्रमुख भारतीय लिबियस्ट है, जो कि काम ही फिल्म क्षेत्र में करता है। अब जाहिर सी बात है, रिपोर्ट बताती है कि बीजिंग के ऐसे प्रभाव बेहद सूक्ष्म हैं, लेकिन साथ ही व्यवस्थित भी हैं। इसके अलावा इस अध्ययन के जरिए यह भी दावा किया गया है कि चाइना अपने हितों को बखूबी साधने के लिए फिल्म रेगुलेटरी बॉडी में प्रमुख लोगों को अपने पक्ष में करने में कामयाब रहा है। चीन का फिल्म इंडस्ट्री पर कितना गहरा प्रभाव है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 2011 में रिलीज हुई फिल्म रॉकस्टार में जहां फ्री तिब्बत का एक झंडा था, उसके निर्माताओं को उसे सेंसर करना पड़ा था। लेकिन क्यों? इसका जवाब चीन तिब्बत विवाद है। तिब्बत लंबे समय से अपने आज़ादी की मांग कर रहा है, मगर चीन उस पर अपना अधिकार जमाता है। चीन का कहना है कि 13वीं शताब्दी में तिब्बत चीन का हिस्सा था, तो आज भी उस पर उन्हीं का हक है। हालांकि तिब्बत इस दावे को नहीं मानता है, इसलिए फ्री तिब्बत की आवाज़ें आज भी वहाँ पर अक्सर सुनने को मिली जाती हैं। साल 2011 में जब यही दृश्य फिल्म के गाने में दिखाया गया था, तो फिल्म रिलीज़ के लिए पास नहीं हुई। बाद में जानकारी आई कि विवादित सीन को काट दिया गया है, इसलिए फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिलता है। सेंसर बोर्ड की इस हरकत से कई तिब्बती नाराज हुए थे और इस सीन को रिस्टोर करने की मांग करी गई थी, लेकिन जैसा कि आप लोग समझ ही सकते हैं, सीन को रिस्टोर नहीं किया गया था। रॉकस्टार का ये गाना था साड्डा हक एथेरक, उस गाने का ये सीन था जिसमें कि ये तिब्बती फ्री तिब्बत का झंडा दिखाया गया था येलोइश कलर का, और बाद में उसको हटा दिया गया था। अब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस इस समय बढ़ चुका है भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में। और ये एक बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात भी है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आप खुद समझ सकते हैं कि एक सिनेमा अगर समाज का आईना है, तो वो आईना किस प्रकार से आपको चीज़ें दिखाएगा जो कि आपको माननी पड़ेंगी, क्योंकि आप तो उसको आईना ही समझ कर देख रहे हो ना भाई। आईने पे भरोसा करते हो ना अपनी शक्ल देखते टाइम, ठीक उसी तरीके से। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।